प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो जीव के सभी दुखों की हानि हो जाएगी। और भगवान जब अनुकूल हो जाएंगे तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम कृपालु, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला। भगवान जिस पर अनुकूल हो जाते हैं उसको तीनों कष्ट, उसको तीनों शूल कष्ट नहीं देते, व्यापते नहीं। इसे हम भगवान को अनुकूल करने के लिए नमन कर रहे हैं। वयम बहुवचन कह रहे हैं, वक्ता और श्रोता सब। किसको अनुकूल करना चाहते हैं? श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को। जय हो। श्री माने राधा जी, राधा जी के सहित इस कृष्ण भगवान को अनुकूल करने के लिए हम नमन कर रहे हैं। केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण शब्द में दो समास होंगे। श्रिया सहित कृष्ण है, श्री कृष्ण तम। श्री के सहित कृष्ण को अनुकूल करना चाहते हैं। माता पिता दोनों अनुकूल रहेंगे तब न काम बनेगा। केवल पिताजी अनुकूल हो जाए, माताजी अनुकूल नहीं रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? और किस कृष्ण को? श्रियम करसति इति श्री कृष्ण है, जो श्री जी को अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसे कृष्ण को। और श्रिया कृष्यते इति श्री कृष्ण है, और राधा जी के द्वारा जो स्वयं खींच लिए जाते हैं अपनी ओर, उनको, उन कृष्ण को, दोनों को। इसलिए ब्रज के रसिक गाते हैं ना कि वो बरसाने वारी जय हो। गुलाम तेरो गिर बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया। मोहन मदन मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, मोहन मदन मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी।
लख झांकी, तेरी मूर्तियाँ की लख लख झांकी, तेरी मूर्तियाँ की लख लख झांकी, तेरी मूर्तियाँ की लख लख झांकी। माधव भये बलिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। माधव गए बलिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने बारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने थाने बारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ बरसाने बारी, गुलाम तेरो बनवारी। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो असंभव होती हैं। जैसे कोई यत्न करके भी भगवान राम नहीं बन सकता, तो बन सकता है? नहीं बन सकता। कितना भी यत्न कर ले भगवान राम तो नहीं बन सकता। जब भगवान की अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती, तो भगवान माया से बनाए जा सकते हैं क्या? जब सीता जी ने भगवान की मुद्रिका देखी और राम नाम से अंकित देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, तो सीता जी चकित हो गईं। चकित चितव मुद्रिक पहचानी, मुद्रिका को पहचान लिया और हर्ष विषाद, फिर क्या है? हृदय अकुलानी। माया की सीता जी भली है, मुद्रिका तो देखी ही थी उन्होंने भगवान की, तो मुद्रिका प्राप्त करके उन्हें हर्ष हुआ। अब मुद्रिका भगवान को छोड़कर क्यों चली आई, इसे विषाद हुआ। क्योंकि यदि भगवान राम पराजित होंगे तब न मुद्रिका किसी के पास आएगी। इसे सीता जी ने संदेह किया। जीत को सकई अजय रघुराई, जीत को सकै अजय रघुराई। माया ते असिर चीन जाई, माया ते असरच नहीं जाए। जीत को सकई अजय रघुराई, जीत को सकै अजय रघुराई। अजय राम जी को कोई जीत नहीं सकता और माया से यह मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। तो जब माया से मुद्रिका ही नहीं बनाई जा सकती, तो राम माया से भगवान राम को कोई बना सकता है क्या? इसलिए वो युद्ध कांड, लंका, गीता प्रेस के लंका कांड में जो दिया है कि देखिए कपिन निशाचर अनि अनुसहित बहु कौशल धनी, ये पाठ वहां का अशुद्ध है। रावण ने लक्ष्मण जी को बनाया था और लोगों पर राम जी को बना ही नहीं सकता था। इसे हमारे यहाँ पाठ है, पुराना कोदव राम प्रेस का भी यही पाठ है। कोदव राम की प्रतिका बहु अंगद बहु लक्ष्मण अंगद कपिधनी, वहां पाठ है। राम जी को रावण नहीं बना सकता। बहु लक्ष्मण अंगद कपिधनी, बहु बाल सुत
लक्ष्मण कपीस बिलोक मरकट अप डरे, ये पाठ है वहां का। और ये श्लोक प्रसिद्ध ही है कि जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा कि मुझे कच्ची नींद में क्यों जगा दिया। तब रावण ने यही कहा कि मैंने सीता जी का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण का ठीक तो है, तो सीता जी को अपनी पत्नी बना लेते तुम। रावण ने कहा वो राम जी के अतिरिक्त किसी को जानती ही नहीं। कुंभकर्ण का तब तो तुमने और मूर्खता की। यदि सीता जी केवल राम जी को जानती हैं तो तुम माया से राम जी बन जाते। तब रावण रोने लगा और कहा कि मैं क्या करूं, जब पहली बात माया से मैं राम जी बन नहीं सकता। वो तो माया गुण गोपार हैं, वो माया से भी परे हैं, तीनों गुणों से भी दूर हैं और 10 इंद्रियों से भी दूर हैं। और दूसरी बात, जब मैं राम जी के रूप का चिंतन करता हूं तब सारे संसार की सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं मुझे माता के समान दिखाई पड़ती हैं। कर्तुम चेतसि राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम पुनः परबधू संग प्रसंग कुतः। तो जब राम जी को नहीं बनाया जा सकता तो भगवान कृष्ण को भी नहीं बनाया जा सकता। और कोई कितना भी प्रयास करे कृष्ण तो नहीं बनेगा, राम नहीं न भगवान राम बन सकता है व्यक्ति, न भगवान का, क्यों जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान चाहे तो जीव का रूप धारण करने पर, जीव चाहकर भी भगवान का रूप नहीं धारण कर सकता। और तो जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जीव नहीं बन सकता तो क्या जीव क्या कोई महिला यत्न करके भी सीता जी बन जाएगी? या कोई महिला क्या राधा जी बन जाएगी? संभव ही नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग। हाँ, राधा सहचरी बन जाए ये सौभाग्य है, पर अब राधा बनने का प्रयास मत करो, सीता कोई मत बने। अद्भुत है वे। राधा सुधानिधि का एक बहुत प्यारा श्लोक है, प्रथम श्लोक ही है। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्लभ गतिर मधुसूदनोपी तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेच। राधा सुधानिधिकार कह रहे हैं कि राधा जी कैसी हैं?
ये श्याह कदापि बसनांचल खेलनोत्थ। कभी कभी जब वायु के वेग से राधा जी का आंचल उड़ता है तो राधा जी के आंचल से छू करके जो वायु श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होता, उससे भगवान अपने को धन्य मान लेते हैं। आज मुझे राधा जी के आंचल का वायु प्राप्त हो गया। ऐसी वृषभानु नंदिनी की दिशा को भी नमस्कार। तो देखिए, सिद्धांत में कोई भी जीव, कोई भी पुरुष यत्न करके श्री रामकृष्ण नहीं बन सकता और कोई भी महिला यत्न करके भी श्री सीता और श्री राधा नहीं बन सकती। अद्भुत है हमारी राधा। ऐसी राधा जी को जो अपनी ओर खींच लेते हैं, श्रियम कर्षति, जो राधा जी को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे भगवान को अनुकूल करने के लिए हम नमन कर रहे हैं। सूर सागर में सूरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। राधा जी सूर सागर के दृश्य से राधा जी युवती होकर प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण से मिल रही हैं। और भगवान स्वाभाविक रूप से राधा जी से पूछ रहे हैं, बूझत बूझत श्याम कवनी तै घोरी। बूझत श्याम कवन तै गोरी। बूझत श्याम कवनी तै गोरी। बूझत श्याम कवन तै गोरी। कहाँ रहती काकी तू बेटी। कहाँ रहत काकी तू बेटी। देखी नाही कबहू यही खोरी। देखी नाय कबहू कोरे। बूझत श्याम कवन तै गोरे। बूझत श्याम कवन तै गोरे। श्याम सुंदर ने पूछा, अरे गोरी तुम कौन है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी इस गली में तुमको नहीं देखा मैंने। तो राधा जी भी माननीय महिला है, मैं यहां क्यों आऊं, काहे को मैं यह तन आवती। खेलती रहती सदा निज खोरी। मैं यहां क्यों आऊं, मैं तो अपनी गली में खेलती रहती हूं, पर तुम्हारी बदनामी सुनी है मैंने। अरे सुनत रहती जह तह नंद ढोटा। करत फिरत दधि माखन चोरी।
तित फिरत दधि माखन चोरी बूझत श्याम कवन ते गोरी। हाँ, सुनती रहती हूँ कि तुम जहां तहां दही माखन चुराते रहते हो, ये तुम्हारी बदनामी मैंने सुनी। अब कृष्ण भगवान बोर तो हुए पर चतुर तो बहुत हैं। कारी, अरे जी माखन दही में चुराता रहा तो तुम्हारा क्या चुराऊंगा? तुम्हारो कहाँ चोरी हम लई है, हम तुम्हारा क्या चुराएंगे? खेलहू फिरहू मिलहू एक ठोरी, खेलो ना मेरे साथ, एक साथ इस गली मिल जाओ ना। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात ने रिझई राधिका गोरी। बूझत श्याम कवन ते गोरी, बूझत श्याम कवन ते गोरी। बात बात में भगवान ने राधा जी को रिझा लिया। श्रियम कर्षतीति श्री कृष्ण, और दूसरी व्याख्या क्या की? श्रिया कृष्यते, श्री जी को भगवान ने आकर्षित किया, भगवान को श्री जी ने भी आकर्षित किया। दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। ये नित्य दंपति हैं। ऐसे श्री कृष्ण को अनुकूल करने के लिए हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय विशेषण है, विशेष्य है। और अब यहां 3 विशेषण दिए जा रहे हैं, बहुत सुंदर विशेषण है तीनों। सच्चिदानंद रूपाय, वेद व्यास जी कह रहे हैं भगवान का रूप कैसा है? माइक, अरे मोबाइल बंद कर लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय कह रहे हैं भगवान का जो रूप है बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ का। भगवान का जो रूप है वो, उसमें 3 विशेषताएं हैं। वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। 3 विशेषताएं वो भगवान के रूप में। वो क्या क्या? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने क्या? जिसका कभी नाश नहीं होता। अस्ति नित्यम इति सत्य। जीव के रूप का तो नाश होता है, एक ही जन्म में नाश हो जाता है। कोई कितना भी दीर्घ जीवी हो, अंत में शरीर छूटता है तो उसको जला देते हैं, जो कुछ करना हो कर लेते हैं। पर भगवान के रूप का कभी नाश नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह ही रहे हैं अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। गीता 4:6। पर इसको रटना ही नहीं है, अर्थ भी समझना है। भगवान कर अजोपि सन्, मैं अजन्मा हूं, मैं किसी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जब जन्म नहीं लेता तो मृत्यु का प्रश्न भी नहीं, क्योंकि जातक से ही ध्रुवो मृत्यु।
जब जन्म ही नहीं लेते तो फिर जन्म मृत्यु कैसे होगी? और अव्ययात्मा न व्ययः आत्मनः यस्य स अव्ययात्मा। यहां आत्मा माने शरीर। भगवान करे कि मेरे शरीर का व्यय भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता, मेरी मृत्यु भी नहीं होती। तो ध्रुवम जन्म मृतस्य वै मृतस्य च। तो जब मृत ही नहीं होते भगवान तो जन्म कैसे होगा? तो भगवान का जन्म नहीं होता इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती, और भगवान की मृत्यु नहीं तो इसलिए भगवान का जन्म भी नहीं होता। इसे भूतानाम ईश्वरूपी संत। मैं संपूर्ण जीवों का ईश्वर हूं, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने स्वरूप को स्वीकार करके मैं स्वरूप भी नष्ट नहीं करता। मेरा स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता, न रूप नष्ट होता है न स्वरूप नष्ट होता है। फिर संभवाम्यात्मा मायया, फिर भी मैं अपनी माया दंभे कृपायाम च, अपनी मूला ज्ञाने छलित था, अपनी माया कृपा शक्ति सीता जी के सहित और राधा जी के सहित मैं संभूत होता हूं, प्रकट होता हूं। भगवान कह रहे हैं श्री रामावतार में सीता जी के सहित प्रकट होता हूं और श्री कृष्णावतार में राधा जी के सहित प्रकट होता हूं। इसलिए भगवान का रूप सत्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता। माया में नहीं है भगवान का स्वरूप, ये माया से नहीं बनाया गया है, कृपा से भगवान प्रकट करते हैं अपने रूप को। माया मनुष्यम हरिम, यहां माया माने कृपा। भगवान कृपा करके मनुष्य अवतार लिए हैं। तो भगवान का रूप सत्य है, कभी नष्ट नहीं होता। त्रेता में भगवान भले प्रकट, पर आज भी राम जी हैं कि नहीं है? आज भी है राम जी, चित्र यहां विराज रहे हैं। त्रेता में भले प्रकट हुए, पर इसी चित्रकूट में विक्रमी संवत 1620 की मौनी अमावस्या के दिन, माघ अमावस्या के दिन, तुलसीदास जी को राम घाट पर भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं दिया? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुबीर। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान के रूप के 3 विशेषण दिए, सत, चित और आनंद। भगवान का रूप सत्य है, कभी नष्ट नहीं होता। हम लोगों का रूप नष्ट हो जाता है। और भगवान का रूप चित है, चेतन घन है, चेतना घन, नित्य चेतन है। भगवान के रूप में कभी अज्ञान नहीं आता। आहा, भगवान के रूप में कभी अज्ञान नहीं आता। भगवान का ज्ञान नित्य रहता है।
जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ये तो ज्ञान अखंड एक सीता वर। ज्ञान अखंड एक सीता वर। मायावश जीव सचराचर। मायावस्य जीव सचराचर। ज्ञान अखंड एक सीतावर। इसलिए भगवान में कभी अज्ञान नहीं आता। अतः तर्क संग्रह की टीका में अन्नम भट्ट कहते हैं, दीपिका टीका में, समवाय संबंधी नित्य ज्ञानवान ईश्वर है। समवाय संबंध से ईश्वर नित्य ज्ञानवान है। भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद। मैं उन्हें जानता हूं पर तुम नहीं जानते। श्लोक पूरा बोलिए। बहूनि में व्यतीतानि, फिर तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ। हाँ, भगवान का ज्ञान अनंत अखंड है ना। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान तीनों काल जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। पर भगवान को कोई पूर्णता से नहीं जानता। इसलिए भगवान का ज्ञान नित्य है, सत चित। तो सत्ता भी है भगवान में, ज्ञान भी है, तो कहीं नीरसता न आ जाए, इसे आनंद। भगवान के रूप में आनंद है। सच्चिदानंद रूपम यस्य स सच्चिदानंद रूपः तस्मै सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक से वेदव्यास जी एक बहुत बड़ी शंका का समाधान कर रहे हैं कि भगवान बिना रूप के कभी नहीं रह सकते। भगवान का रूप सदैव रहता है, बिना रूप के भगवान रहते ही नहीं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वेद ने भी कहा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वत स्पृत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम। भगवान के पास अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत चरण हैं। विराट तो है ही है, पर प्रत्येक जीव के साथ जब भगवान रहते, जीव तो अनंत है, अनेक है, तो यहां से भी अनेक चरण सिद्ध हो गए भगवान। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। इसलिए
चिदानंद रूपा। बहुत सुंदर। भगवान को देखकर कभी भी भगवान को देखकर कभी भी जीव के मन में दुख की अनुभूति नहीं होती। भगवान को निहारते ही सारे दुख चले जाते हैं।